हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आपका साथी मोहित एलम। आज का हमारा चैप्टर 7 है इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ। ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? विद्युत परिपथ द वे वेयर करंट कैन फ्लो और करंट आर फ्लोइंग इज कॉल्ड सर्किट। ठीक है। एक ऐसा मार्ग जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके या हो रहा हो, विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है। पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, विद्युत परिपथ के मुख्य घटक या भाग कह लो, कौन कौन से होते हैं? सप्लाई सोर्स। ठीक है। सप्लाई स्रोत होता है जो कि सेल, बैटरी, जनरेटर, अल्टरनेटर आदि, ये सभी सप्लाई सोर्सेज है। ठीक है। इनके कारण हमें वोल्टेज और करंट मिलता है। ठीक है। तो ये सप्लाई सोर्सेज हो गए। सेफ्टी डिवाइस, सुरक्षा युक्तियाँ कौन सी होती है? टू प्रोटेक्ट द सर्किट फ्रॉम ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किट। अति भार व लघु परिपथ से परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग की जाने वाली युक्तियों को हम सुरक्षा युक्ति कहते हैं। ठीक है। जैसे कि फ्यूज फ्यूज होता है, और एमसीबी, ये तो लगभग दुकानों और घरों में देखी ही होगी सबने। एमसीबी एमसीबी की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है ओवरलोड की या शॉर्ट सर्किट की, तो एमसीबी ट्रिप हो जाती है। ठीक है। इसलिए हमारे घर के जो अप्लाइंसेस है, उपकरण है, उनको नुकसान नहीं पहुंचता। ठीक है। और परिपथ बना रहता है, कहीं से शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ठीक है। कंट्रोल डिवाइस, नियंत्रण युक्ति, टू टर्न ऑफ और ऑन द सर्किट। परिपथ को ऑन और ऑफ करने के लिए जो युक्तियाँ उपयोग की जाती है उसको कंट्रोल डिवाइस कहते हैं। जैसे कि स्विच हो गया। ठीक है। स्विच स्विच कंट्रोल डिवाइसेज है। बोलते हैं ना, जैसे कि पंखा हमें चालू करना है तो पंखे का स्विच ऑन करते हैं तो पंखा चलना शुरू हो जाता है। तो पंखा कंट्रोल हो रहा है किससे? स्विच से। यानी कि पंखे में जो धारा जा रही है वो स्विच से कंट्रोल हो रही है, पंखे वाले स्विच से। तो स्विच हो गया नियंत्रण युक्ति। ठीक है। ऑन ऑफ करने के लिए पंखे को बंद करना है तो स्विच को ऑफ कर देंगे तो पंखा रुक जाएगा। ठीक है। तो कंट्रोल डिवाइसेस हो गई। कंडक्टर डिवाइस, चालक युक्ति, टू कनेक्ट द इक्विपमेंट विद सप्लाई। उपकरणों को सप्लाई से जोड़ने के लिए जो चालक युक्ति प्रयोग की जाती है वो कंडक्टर डिवाइस कहती है या चालक युक्ति कहलाती है। जैसे कि वायर हो गई, केबल हो गई। ठीक है। कई कई बार तो वैसे तार भी यूज़ कर लेते हैं। ठीक है। वो जुगाड़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट, कंज्यूमर्स डिवाइस, उपभोक्ता युक्ति। ठीक है। इक्विपमेंट्स, जो भी उपकरण होते हैं वो उपभोक्ता युक्ति कहलाते हैं। जैसे कि हमारे पंखा हो गया, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, सारे जो है होम अप्लाइंसेस वो उपभोक्ता युक्ति कंज्यूमर डिवाइस में आते हैं। ठीक है। इक्विपमेंट जो भी है वो। अच्छा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, हमने परिपथ तो पढ़ लिया है उसमें क्या क्या होते हैं। ठीक है। लेकिन किस किस टाइप का सर्किट होता है? परिपथ किस किस प्रकार के होते हैं? विद्युत परिपथ क्लोज सर्किट, बंद परिपथ होता है। ठीक है। खुला परिपथ होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, और लीकेज सर्किट होता है। ठीक है। ये कुछ, और ओवरलोड सर्किट भी होता है शायद। ओवरलोड नहीं दे रखा आपके यहाँ। ठीक है। ये चार ही याद रखो आप। ठीक है। तो ये चार हो गए। क्लोज सर्किट, बंद परिपथ कौन सा होता है? ए सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज
ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो बंद सर्किट कहलाता है। यानी कि जैसे कि लाइट को हम जला रहे हैं तो लाइट जल गई, ठीक है, वो बंद परिपथ है, उसमें धारा प्रवाह हो रही है। अगर धारा प्रवाह नहीं होती तो बल्ब नहीं जलता या धीमा जलता, जो भी होता है, ठीक है। तो अगर पूर्ण तरह से जल रहा है तो बंद परिपथ है, ठीक है, क्लोज सर्किट है। ओपन सर्किट, ए सर्किट इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट फ्लोविंग। खुला परिपथ, ऐसा परिपथ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा हो। यानी कि हमने स्विच ऑन किया, बल्ब नहीं जला या पंखा नहीं चला, तो वो खुला परिपथ हो गया, ओपन सर्किट हो गया, ठीक है, जिसमें धारा न बही, ठीक है, धारा का प्रवाह नहीं होता, वो खुला सर्किट होता है, ओपन सर्किट होता है। शॉर्ट सर्किट, व्हेन ए फेस वायर contacts with neutral wire, then fuse or MCB breaks the circuit is called short circuit। सिंपल ये भी है कि एक फेस और न्यूट्रल जब संपर्क में आ जाते हैं या फिर फेस कहीं से मिसिंग हो जाता है, ठीक है, तो धारा पूर्णतः नहीं बहती है, ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। लघु परिपथ, जब एक फेस तार न्यूट्रल के संपर्क में आ जाता है तो फ्यूज या एमसीबी परिपथ को तोड़ देते हैं, इसे लघु परिपथ शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। फेस और न्यूट्रल दो वायर होती है, वो अगर आपस में संपर्कित हो जाती है, आपस में मिल जाती है, कहीं पे संपर्क में आ जाती है, तो उनके कारण वो ब्लास्ट सा होता है हल्का सा, और फ्यूज और एमसीबी जो है वो ट्रिप हो जाते हैं, वो परिपथ को तोड़ देते हैं, तो उसे शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ठीक है। लीकेज सर्किट, व्हेन ए फेज वायर contacts with body of appliances or conduit iron pipe, then some parts of current is grounded through earthing। क्षरण परिपथ, लीकेज सर्किट कौन सा होता है? जब एक फेज तार उपकरण के शरीर, जो भी हमारा उपकरण है, अप्लायंसेस है, उसके शरीर या कंड्यूट लो पाइप के संपर्क में आ जाता है। कंड्यूट लो पाइप अर्थिंग के लिए यूज की जाती है, उसके संपर्क में आ जाता है तो धारा का कुछ अंश अर्थिंग के माध्यम से भूमि में चला जाता है, जिसे लीकेज करंट बोलते हैं, ठीक है। उसी परिपथ को लीकेज सर्किट कहते हैं, क्षरण परिपथ, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू BIS, BIS क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, RAD, स्टैंडर्ड, DARD, स्टैंडर्ड, हाँ, स्टैंडर्ड DARD आएगा, स्टैंडर्ड DARD, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, मैक्सिमम लीकेज करंट शुड नॉट मोर देन 1/5000 मिली, यानी कि 2 मिली एम्पियर ऑफ टोटल लोड करंट। अधिकतम क्षरण धारा पूर्ण भार धारा की 1/5000 यानी कि 2 मिली एम्पियर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसका कहने का मतलब जो भी है वो है कि जो अधिकतम क्षरण धारा, जो मैक्सिमम लीकेज करंट है, वो इसकी पूर्ण भार धारा, जो टोटल लोड करंट है ना, उसका टोटल लोड करंट होगा जैसे कि 500, ठीक है, उसका बटे 5000 ही होना चाहिए, यानी कि 1/10, 0.1 एम्पियर, इतना ही करंट है उसका। जैसे 500 एम्पियर का 0.1 एम्पियर करंट ही
अधिकतम होना चाहिए, यानी कि लीकेज हो सकता है अधिकतम। इससे ज़्यादा अगर लीकेज हो रहा है तो ऊपरी पथ की में कमी होगी, उसके कारण ज़्यादा मतलब नुकसान होगा, करंट वेस्ट जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1/5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू BIS। रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट, संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे कि ट्रांजिस्टर रिएक्ट्स लाइक ओपन सर्किट इन कट ऑफ रीजन एंड क्लोज सर्किट इन सैचुरेशन रीजन। ट्रांजिस्टर जो है वो कट ऑफ क्षेत्र में खुले परिपथ की तरह तथा परिपूर्ण क्षेत्र में बंद परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। डायोड ओपन सर्किट इन बैकवर्ड बायस, जो पश्चिम बायस में खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है डायोड। एंड क्लोज सर्किट इन फॉरवर्ड बायस, तथा अग्र बायस में बंद परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। इंडक्टर ओपन सर्किट इन स्टार्टिंग, प्रेरक जो है शुरुआत में खुले परिपथ की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, बाद में बंद परिपथ की तरह व्यवहार करने लगता है। कैपेसिटर क्लोज सर्किट इन स्टार्टिंग, संधारित्र जो है वो शुरुआत में बंद परिपथ की तरह व्यवहार करता है। सीरीज कनेक्शन ऑफ वोल्टमीटर, अगर वोल्टमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो खुले परिपथ की तरह हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, अगर वोल्टमीटर का श्रेणी संयोजन कर दिया, यानी कि जैसे परिपथ है तो वोल्टमीटर एक यहाँ लगा दिया, फिर एक वोल्टमीटर यहाँ लगा दिया, ऐसे अगर हम किसी परिपथ में श्रेणी संयोजन कर दिया ना तो वो सर्किट परिपथ जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा, खुला परिपथ हो जाएगा, यानी कि उसमें धारा प्रवाह नहीं होगी या बहुत ही मंद धारा बहेगी। ठीक है, धीमी। तो इसलिए वोल्टमीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है, जैसे कि ये ओम हो गया, इसके पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं यहाँ पे वोल्टमीटर। ठीक है, इस टाइप में तो पैरेलल में जोड़ा जाता है, और अगर उसको श्रेणी में जोड़ जाते हैं तो खुला परिपथ हो जाता है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ एम्पियर मीटर क्लोज सर्किट, एम्पियर मीटर का समांतर संयोजन बंद परिपथ के समान। नहीं, ये गलत है, देखो मैं सॉरी, इसको करेक्ट करना भूल गया था। ये भी ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट। अगर सीरीज में वोल्टमीटर को जोड़ देंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और पैरेलल में अगर एम्पियर मीटर को जोड़ देंगे तो ओपन सर्किट हो जाएगा, यानी कि खुला परिपथ। क्योंकि एम्पियर मीटर को हमेशा सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, एम्पियर मीटर जो है वो ऐसे सीरीज में जुड़ता है, जबकि वोल्ट मीटर है वो ऐसे पैरेलल में जुड़ता है। ठीक है, तो अगर वोल्ट मीटर को सीरीज की तरह जोड़ दिया गया तो ओपन सर्किट हो जाएगा, और अगर एम्पियर मीटर को पैरेलल की तरह जोड़ दिया गया तो भी ओपन सर्किट हो जाएगा। ठीक है, क्लोज सर्किट तभी होगा जब वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ें और एम्पियर मीटर को सीरीज में। ठीक है, तो ऐसे हो गई, ये मिस्टेक हो गई थी मेरे से, सॉरी। मल्टीमीटर, ओम मीटर, मल्टीमीटर और ओम मीटर किसके लिए उपयोग किए जाते हैं? टू चेक द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। मल्टीमीटर, ओम मीटर खुला परिपथ व लघु परिपथ दोष की जांच करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगर ओपन सर्किट या शॉर्ट सर्किट कहीं पे फॉल्ट हो रहा है उसकी जांच करने के लिए हम मल्टीमीटर और ओम मीटर का यूज़ करेंगे। ठीक है। मेगर टू चेक द ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन, जो घरेलू अधिष्ठापन होते हैं ना घर में, उनमें खुला परिपथ व लघु परिपथ की जांच करने के लिए हम मैगर का उपयोग करेंगे। मैगर का उपयोग भूमिगत में भी करते हैं, अंडरग्राउंड जो होती है केबल, उसमें जो अगर फॉल्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है,
तब भी हम मैगर का यूज़ कर लेते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इसका घरेलू अधिष्ठापन में, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में। ठीक है। मर्रे लूप टेस्ट, MURRAY, मर्रे लूप टेस्ट, ये होता है टू चेक द ओपन एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन अंडरग्राउंड केबल। ठीक है। मुख्य रूप से भूमिगत केबल में खुला परिपथ व लघु परिपथ की जांच करने के लिए मर्रे लूप परीक्षण का उपयोग किया जाता है। ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ हम मैगर का भी यूज़ कर सकते हैं। करंट डिवीजन रूल, करंट डिवीजन रूल, धारा विभाजन नियम। प्रतिरोध R1 में अगर I1 धारा निकालनी है, R1 प्रतिरोध है, यानी दो टाइप के प्रतिरोध हो गए। ठीक है, जुड़े हुए हैं, R1 है, R2 भी जुड़ रहा है। ठीक है, किसी सर्किट में। और अगर R1 पर धारा निकालनी है, ठीक है, कितनी धारा बहेगी इसमें, तो R1 पर धारा निकालने के लिए फॉर्मूला है R2, जो दूसरा वाला प्रतिरोध है, ये अपॉन में दोनों का जोड़, ठीक है, गुणा में टोटल धारा, जो कुल धारा बह रही है वो। ठीक है, तो उससे एक प्रतिरोध R1 पर धारा पता चल जाएगी। ठीक है। और अगर दूसरे प्रतिरोध इस पर I2 याद करनी है, तो ये वाला प्रतिरोध और दोनों को जोड़ के गुणा कर दिया धारा से। ठीक है, वो हो जाएगा दूसरे प्रतिरोध पर धारा। वोल्टेज डिवीजन रूल में थोड़ा सा फर्क है, सिर्फ उसमें जिस पर धारा निकालनी थी, यानी कि R1 पर निकालनी है, तो R2 अपॉन में करना था, R1 प्लस R2। ठीक है, इनटू में I। इसमें क्या है, वोल्टेज निकालनी है R1 पर, तो R1 अपॉन R2 प्लस R1 मतलब जो भी है दोनों प्रतिरोध का जोड़, और किस पर निकालनी है उसी को ऊपर रख के और मल्टीप्लाई बाय वोल्टेज, टोटल वोल्टेज। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज, तो आ जाएगी वोल्टेज 1। ठीक है, R1 पर वोल्टेज आ जाएगी। और R2 पर अगर वोल्टेज ड्रॉप निकालनी हो तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू में सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, ये वोल्टेज डिवीजन रूल है। चैप्टर ख़त्म हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के साथ पहले हम इसके MCQ करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। थैंक यू सो मच, कैरी ऑन, गुड लक।